विद्यार्थियों, आज हम महाकवि भास द्वारा रचित नाटक स्वप्न वासव दत्तम के नायक और नायिका के चरित्र के विषय में चर्चा करेंगे। महाकवि भास के द्वारा रचित स्वप्न वासव दत्तम नाटक के नायक के रूप में राजा उदयन और नायिका के रूप में वासव दत्ता हैं। तो सर्वप्रथम हम नायक के चरित्र का चित्रण करेंगे या उसके चरित्र की विशेषताओं के विषय में जानेंगे, चर्चा करेंगे। इस नाटक का नायक की भूमिका के रूप में उदयन है। नाटककार ने जिस रूप में उदयन का प्रस्तुतिकरण इस नाटक में किया है, इससे उसके चरित्र की विशेषताएं निम्न प्रकार से उल्लिखित होकर हमारे सामने प्रकट होती हैं। नंबर 1, धीर ललित नायक। उदयन नाटक का सर्वगुण संपन्न नायक है। यद्यपि नाटकीय परिभाषा में धीर ललित है, किंतु धीरोदात्त नायक के गुण भी उसमें विद्यमान हैं। नंबर 2, विविध गुण संपन्न। उदयन पराक्रमशील युवा है। छात्र धर्म के सभी तत्व उसमें भली भांति विद्यमान है। वह अत्यंत रूपवान है। उसके रूप की प्रशंसा सभी करते हैं। द्वितीय अंक में वासव दत्ता उसे दर्शनीय कहती है। तो तृतीय अंक में चेटी अर्थात दासी उसे सरचापहीन कामदेव कहती है, अर्थात वह साक्षात कामदेव के रूप में है। वह समुद्र के समान गंभीर, धीर एवं सुशीलता की प्रतिमूर्ति है। उसका हृदय अत्यंत कोमल तथा दृढ़ निश्चयी है। वह मृगया प्रेमी है एवं वीणा बजाने की कला में दक्ष है। उसके वीणा वादन की प्रसिद्धि सर्वत्र फैल चुकी है। तीसरा, आदर्श पत्नी व्रत। उदयन एक विश्वसनीय पति है। उसका अपनी पत्नी के प्रति प्रेम अचल और निष्कपट और निष्कंटक है। उसकी प्रियतमा वासव दत्ता के अग्नि में जल जाने का समाचार प्रसारित हो जाता है। वह इस समाचार से इतना व्यथित होता है कि उसको भी वह स्वयं भी अग्नि में अपने आप को भस्म कर देना चाहता है। मंत्रियों द्वारा रोक लिए जाने पर वह वासव दत्ता के आभूषणों को अपनी छाती से लगाकर मूर्छित हो जाता है। इससे उसके अनन्य प्रणय का वर्णन करते हुए ब्रह्मचारी को भी कहना पड़ता है, नैवैदानीं तादृश चक्रवाकः नैवाप्यन्ये स्त्री विशेष ही वियुक्तः। प्रथम अंक में इस प्रकार कहा गया है। वह दाक्षिण्य गुण से युक्त है। वासव दत्ता की स्मृति उसे सदैव बनी रहती है और पद्मावती परिणय के अनंतर भी विदूषक से पूछने पर उदयन कहते हैं कि पद्मावती बहुमता मम यद्यपि रूपशीले माधुर्ययी वासव दत्ता बद्धम न तो तावन में मनोहरति। इसका मतलब यह नहीं कि वह पद्मावती से प्रेम न्यून करता है, कम करता है। पद्मावती के प्रति भी उसका उतना ही प्रेम है। वह उसके सिर दर्द की बात सुनकर व्याकुल हो जाता है तथा मन में अनेक प्रकार की आशंकाएं करते हुए कहता है, रूपस्त्रिया समुदितां गुणतश्च युक्तां लब्ध्वा प्रियां मम तो मंद इवाद्य शोक है। पूर्वाभिघात सरुजौ अप्य अनुभूत दुख है
पद्मावतीमपि तथैव समर्थयामि। चौथा गुण विलास प्रिय। राजा उदयन यद्यपि वीर एवं आदर्श पुरुष है, तथापि मानव स्वभाव होने के कारण कुछ कमजोरियां भी उनके चरित्र में दृष्टिगत होती हैं। उदाहरण स्वरूप वह इतना अधिक विलासी एवं कामप्रिय है कि वासवदत्ता के लावण्य में आसक्त हो जाने के कारण राज्य को भी वह खो देता है। वीरता, पांचवा गुण वीरता एवं व्यवहार कुशलता। धीर ललित नायक होने पर भी उसमें शौर्य का अभाव नहीं है। पंचम अंक के अंत में जब उसे सूचना प्राप्त होती है कि रुमनवाण ने आक्रमण कर दिया है, तो वह वीरोचित शब्दों में कहता है, उपेत्य नागेंद्र तुरंग तीर्णे तमारुणिम दारुणाकर्मदक्षम विकीर्ण बाणोग्रतर तरंग भंगे महार्णवाभे युधि नाशयामि। इस वाक्य की अपेक्षा वीर एवं साहसी पुरुष से ही की जा सकती है, भीरू अथवा डरपोक या विलासी से नहीं। उदयन, राजा उदयन व्यवहार कुशल एवं गुरुजनों के प्रति सम्मान की भावना से ओतप्रोत है। जब महासेन तथा अंगारवती के यहाँ से आया हुआ ब्राह्मण तथा धात्री संदेश सुनाते हैं, तो क्या आज्ञा है कहकर वह आसन से उठ जाता है। जो व्यक्ति किसी के आदेशों को सुनने के लिए आसन से उठ जाए, वह गुरुजनों के प्रत्यक्ष होने पर कितना सम्मान करता होगा, यह सहज ही अनुमेय है, अनुज्ञेय है। अवंतिका को लौटाने के समय साक्षियों की नियुक्ति उदयन के व्यवहारिक ज्ञान को प्रकट करती है। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि राजा उदयन का चरित्र को चित्रित करने में भास को पूर्ण सफलता अर्जित हुई है। अब हम इसके पश्चात नायक के चरित्र चित्रण की कुछ विशेषताओं के पश्चात नायिका स्वप्न वासवदत्तम की नायिका वासवदत्ता के चरित्र की कुछ विशेषताओं के बारे में जानेंगे। वासवदत्ता नाटक की प्रधान स्वीय नायिका है। उसमें राजमहिषी के अनुरूप लावण्य, बुद्धिमत्ता एवं संवेदनशीलता है। उसके चरित्र की कुछ विशेषताएं नाटक के आधार पर उभरकर सामने उपस्थित होती हैं। स्वाभिमानी महिला के रूप में वासवदत्ता आत्मसम्मान की भावना से ओतप्रोत है। उसमें स्वाभिमान की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। अवधीरणा की बात सुनकर अर्थात अपमान की बात सुनकर भी वह सिहर जाती है, कांप उठती है। प्रथम अंक में उसका आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान अनेक जगहों पर उद्यम भावना के साथ जागृत हो उठा है। संन्यास वेश धारण करने वाले योगेंद्रायण के साथ प्रविष्ट होती हुई वह दो कर्मचारियों के द्वारा उत्सरत आर्या का आदेश सुनती है। उस समय वह अपने भी हटाए जाने की आशंका से अर्थात उसके साथ भी इसी प्रकार का व्यवहार किया जाएगा, इस आशंका से स्वाभिमान को ठेस लगती हुई देखकर तुरंत योगेंद्रायण से प्रश्न करती है कि अहमपि नामोत्सारयितव्या भवामि, क्या मैं भी इसी प्रकार उत्सारित की जाऊंगी। वह इस उत्सारणजन्य अपमान को इतनी संवेदनशीलता के साथ अनुभव करती है कि हठात उसके मुख से निकल जाता है, आर्य
तथा परिश्रमः परिखेदं न उत्पादयति यथा अयं परिभव। गुणग्रहिणी, दूसरा गुण उसका परिलक्षित होता है नाटक में, गुणग्रहिणी। वासवदत्ता गुणग्रहिणी है। पद्मावती के रूप की प्रशंसा वह खुले मुख से करती है। अभिजन अनुरूपम खलु अस्य रूपम। अभिजन अनुरूपम खलु अस्य रूपम। तीसरा गुण जो प्रकट होता है वह है पतिपरायणा। वासवदत्ता पतिपरायणा एवं निस्वार्थ पत्नी है, जो अपने पति के लिए सर्वस्व बलिदान कर देती है। वह अत्यंत बुद्धिमती एवं कर्तव्यपरायण भी है। वह योगेंद्रायण की योजना बिना किसी तर्क वितर्क के स्वीकार कर लेती है। योजना की सफलता अवधि पर्यंत उसे अनेक प्रकार के कष्ट सहन करने पड़ते हैं, कष्ट उठाने पड़ते हैं, परंतु उसमें भी वह अनुपम आनंद का ही अनुभव करती है, क्योंकि उसमें उसके पति का हित निहित है। उसके लिए पति का सुख ही सर्वस्व है। चौथी जो विशेषता प्रकट चरित्र चित्रण के रूप में प्रकट हुई है वह है नारी सुलभ ईर्ष्या। अदृष्ट के परिहास से नाटक में वह अपनी भावी सपत्नी की संरक्षता में रख दी गई है। यद्यपि वह उदारमना है, परंतु उसके अंतस में हृदय में छिपे हुए नारी सुलभ ईर्ष्या के भाव कभी कभी उसे अपने आप को ही कोसने लगते हैं। वह यह सोचकर कि उसका पति अब दूसरी स्त्री का पति हो गया, आर्य पुत्रो अपि परिकीय संवृत है, बहुत व्यथित होती है। वह पद्मावती की वैवाहिक माला में सपत्नी मर्दन नाम की जड़ी नहीं गूंथती है। उसका पति दूसरी स्त्री से विवाह विधि संपन्न करे, इसको वह देखने में असमर्थ है। अतः पद्मावती के विवाह संस्कार के समय स्वयं को प्रमद वन के कुंज में छिपा लेती है। इतने पर भी वह प्रतिक्षण सचेष्ट रहती है, सावधान रहती है कि कहीं योगेंद्रायण की योजना निष्फल न हो जाए। कोमल जो पांचवी विशेषता प्रकट होती है कोमल हृदया। वासवदत्ता नारी होने के कारण ईर्ष्या भाव उसमें है, परंतु उसका हृदय अत्यंत कोमल है। वह पद्मावती के प्रति अत्यंत स्नेहपूर्ण व्यवहार करती है। पद्मावती की अस्वस्थता को सुनकर, अर्थात पद्मावती के रुग्ण होने की बात को सुनकर वह अत्यधिक क्लेश, दुख, कष्ट का अनुभव करती है, क्योंकि उसका पति जो कि उसके वियोग के कारण शोक में डूबा हुआ है, व्याकुल है, पीड़ित है, अपने इस एकमात्र मनोविनोद के साधन के अभाव में अत्यंत दुखी होगा, इस प्रकार का भाव उसके मन में आता है। तो यह उसके हृदय की कोमलता को प्रकट करता है, इंगित करता है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि वासवदत्ता विधाता की एक सुंदर सृष्टि है तथा नारी सुलभ समस्त गुणों से युक्त एक आदर्श नारी है। इस प्रकार वासवदत्ता में धीर नायिका के समस्त गुण विद्यमान हैं। इस प्रकार आज हमारे द्वारा स्वप्न वासवदत्तम नाटक के नायक और नायिका क्रमशः राजा उदयन और नायिका वासवदत्ता के चरित्र की विशेषताओं का
अध्ययन किया गया और आगे हम इसी प्रकार स्वप्नवासवदत्तम नाटक की सामग्री, जिसमें महाकवि भास का व्यक्तित्व, कर्तृत्व, उनके स्थिति काल आदि के विषय में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।